नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। इसका जो एक्सप्रेशन है वो निकालेंगे। अब देखिए, जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसके लिए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो हमें पता होनी चाहिए वो होती क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें पता है, उसके अंदर दो तरह के रीजन बनते हैं जब वो प्रोपेगेट करती है। कौन कौन से? एक तो रेयरफैक्शन और एक कंप्रेशन, जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये कंप्रेशन रीजन और ये रेयरफैक्शन रीजन, ये कंप्रेशन रीजन और ये रेयरफैक्शन रीजन, इस तरह से रीजन बनते रहते हैं और जो वेव है वो आगे की तरफ ट्रेवल होती रहती है। अब यहाँ पर देखिए, ये रीजन बनते कब हैं? जब ये मान लीजिए कोई स्पीकर है हमारे पास, जब ये साउंड क्रिएट करता है तो जो इसका ये पर्दा होता है आगे की तरफ जाता है, तो एकदम से कंप्रेशन जो पार्टिकल्स के बीच में पैदा करता है, जिससे प्रेशर इंक्रीज होता है और जो डेंसिटी है, तो प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही इंक्रीज होती हैं। तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती है। वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज होगा। रेयरफैक्शन रीजन के अंदर क्या होता है हमारा, यहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीज होती है, लेकिन जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है और जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज होती है, क्योंकि ये दूर दूर चले जाते हैं पार्टिकल। तो इस तरह से जो वेव है प्रोपेगेट करती है, और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव जो है प्रोपेगेट करती है, यानी किसी डायरेक्शन में वो ऑसिलेशन दिखाते हैं। अबाउट देयर मीन पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जो है हमारी ये वेव प्रोपेगेट होती है। मटेरियल मीडियम के अंदर अगर हम बात करें तो ये प्रोपेगेट होती है। मटेरियल मीडियम के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इलास्टिसिटी, इनर्शिया और मिनिमम फ्रिक्शन, ये प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है मटेरियल मीडियम के अंदर वेव को प्रोपेगेट करने के लिए। ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इस तरह से प्रोपेगेट करती है, ये हमें पता है। तो अब ये किस चीज पर डिपेंड करती है? जैसे ही प्रेशर चेंज होता है, मान लीजिए जैसे ही ये जो है इसने इसके ऊपर दबाव बनाया, कंप्रेशन रीजन बना, तो जैसे ही प्रेशर चेंज हुआ, मान लीजिए डेल पी यानी कि स्मॉल प्रेशर चेंज हुआ, तो वो क्या क्या काम करेगा? वो वॉल्यूम को चेंज करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, वॉल्यूम यहाँ पर जो है कम हो जाती है, और जब प्रेशर को रिलीज किया जाता है तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होती है। एक तो ये बात है कि जब प्रेशर चेंज होता है। दूसरा, डेंसिटी चेंज होती है। जैसे कि हमने देखा, जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी। तो वॉल्यूम भी चेंज में आता है और डेंसिटी भी चेंज में आता है जब प्रेशर को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम चेंज आता है प्रेशर के बढ़ने के कारण, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है? अगर इसका फॉर्मूला देखें, हम इसको बी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डेल पी, यानी कि जो प्रेशर आप बढ़ाते हैं और जो वॉल्यूम के अंदर जो डेल वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो चेंज आता है डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये इसके बराबर होती है। तो यानी कि यहाँ पर ये बल्क मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं कि जैसे ही प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम के अंदर जो फर्क आएगा, तो बल्क मॉडुलस इस प्रॉपर्टी से इसको दर्शा सकते हैं हम। तो पहला तो ये डिपेंड कर गई जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है बल्क मॉडुलस के ऊपर। दूसरा हमने देखा डेंसिटी भी चेंज होती है, यानी कि दूसरा ही डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जो v है आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, जो बल्क मॉडुलस है और जो हमारी डेंसिटी है, इन दोनों के प्रोपोर्शनल है, इनके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर a और b हम लिख लेते हैं क्योंकि हम मेथड ऑफ डायमेंशन से इसको निकालेंगे। तो ये a और b जो है डायमेंशंस है इनके। तो ये v हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लिया। अब अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर आप जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, और b के ऊपर a और रो के ऊपर b जो कि डायमेंशंस हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। अब जो डायमेंशंस हैं हमारे वो अलग अलग से लिख लेते हैं। जैसे जो v है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशंस हमें पता है मीटर पर सेकंड होता है इसका जो यूनिट है। तो इसके अगर डायमेंशनलेस फॉर्मूला लिखें वो क्या आ जाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो m0 L1 T-1, ये हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अगर हम बल्क मॉडुलस का लिखते हैं फॉर्मूला, अब यहाँ बल्क मॉडुलस क्या है? चेंज इन प्रेशर, और नीचे क्या है? चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यानी कि ये तो हमारी इसकी तो कोई डायमेंशन बनेगी नहीं, m0 L0 T0 बनेगी। लेकिन जो प्रेशर होता है वो क्या होता है हमारा? F/A। F की एक्शन हमारे पास क्या होती है? m1 L1 T-2 ये होती है। और जो एरिया है उसकी क्या होती है? मीटर स्क्वायर, यानी कि L की स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से डायमेंशन निकालते हैं तो ये क्या आ जाती है? m1 L-1 और T-2, यानी कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये बल्क मॉडुलस का आ जाता है यहाँ पर। तो m1 L-1 T-2 ये हमारा हो गया b का जो हमारा फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। यहाँ पर लिख देते हैं m1 L-1
L-1 है यहाँ और T-2 ये फॉर्मूला बनता है। इसी तरह से जो डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी होती है हमारी, अगर आप इसको लिखें मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास यानी कि m1 और जो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है यानी कि ऊपर जाकर वो माइनस का हो जाएगा, L-3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा T0। तो ये हमने तीनों डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिए, वेलोसिटी का, बल्क मॉडुलस का और जो डेंसिटी है K जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो अब जो है हमें यहाँ पर पुट कर देना है। अब इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, तो चलिए इसको फर्दर जो है हम सोल्व करते हैं। तो सारी जो वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि आपने v की वैल्यू को पुट किया तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। उसके बाद आपने जो बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू को पुट किया तो ये हमारे पास उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया और यहाँ पर a है। उसके बाद जो डेंसिटी है उसका आपने डायमेंशनल फॉर्मूला पुट किया तो ये आ गया हमारे पास और इसके ऊपर यहाँ पर b है तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको जो है इक्वेट करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। जो डायमेंशंस का ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस होता है, यानी कि जैसे कि ये m की वैल्यू को हमें इक्वेट करना है, जैसे यहाँ a आ जाएगा, यहाँ m की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 क्या आ जाएगा, यहाँ a और यहाँ b, यानी कि a प्लस b जो है इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से जो आप l की वैल्यू को इक्वेट कर लेंगे, अब l की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इस तरफ क्या है माइनस है और यहाँ पर -3b, तो यहाँ पर माइनस है -3b के बराबर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पुट कर सकते हैं। उसके बाद जो है t की वैल्यू को, t की वैल्यू जो है हमारे पास -1 है, यहाँ पर t की वैल्यू -1 है, यहाँ पर -2a और यहाँ तो 0 है, तो यानी कि -1 जो है हमारी किसके बराबर आ जाएगी, -2a के बराबर। और यहाँ से अगर a की वैल्यू को आप निकालते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 1/2 वैल्यू आ जाती है। अब a की वैल्यू 1/2 है, यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, b -a के बराबर है, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2 आ गई। अब इस चीज को हम पुट कर देंगे जो कि हमने इक्वेशन बनाई थी, क्या थी हमारी b की वैल्यू, यानी कि b के जो बल्क मॉडुलस है उसके ऊपर a डायमेंशंस थी ये वाली, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और जो हमारी डेंसिटी थी उसके ऊपर ये वाली डायमेंशन थी b, तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये 1/2 है यानी कि अंडर रूट है, तो अंडर रूट में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, b/ρ लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो है वेलोसिटी का ये रिलेशन निकल जाता है हमारा बल्क मॉडुलस के साथ और डेंसिटी के साथ, तो ये आ जाता है। और k की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, b/ρ आ जाता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अगर इसी तरह से आप किसी सॉलिड के अंदर निकालना चाहते हैं इसको, सॉलिड के अंदर क्या होगा, बल्क मॉडुलस की जगह यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा यंग मॉडुलस। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, √y/ρ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यंग मॉडुलस ले लेंगे सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें। अब ये यंग मॉडुलस क्यों लिया, इसके अंदर हम मान लीजिए कोई रोड है और जब आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की ही बात करेंगे और इसको नेग्लिजिबल लेंगे, जो साइडों के अंदर जो ये फैलेगा या साइडों के अंदर जो स्ट्रेन होगा उसको नेग्लिजिबल लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को ही लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम सॉलिड के अंदर यंग मॉडुलस /ρ इसको कर देते हैं। तो इस तरह से भी सॉलिड के लिए भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।